आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आप सेंटर ऑफ मास किसी रिमेनिंग पोर्शन का कैसे निकालेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ट्रायंगुलर लैमिना का, सेमी सर्कुलर डिस्क हो या रिंग हो, इसके सभी फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, विद प्रूविंग हो चुकी थी। तो उन फॉर्मूलों को अगर आपने नहीं देखा है तो पढ़ जरूर लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का मीन्स सपोज दैट, हम लेट कर लेते हैं, लेट अ सॉलिड डिस्क। हम मान लेते हैं कि एक सॉलिड डिस्क है मेरे पास, ये एक सॉलिड डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क में हम कुछ पोर्शन रिमूव कर देते हैं। तो हम कुछ पोर्शन यहां से, बेटा इसकी रेडियस ये है, रेडियस इसकी r है, हम यहां से इस पोर्शन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक। अब जब इस पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे तो जितना भी रिमेनिंग पोर्शन आपके पास बच रहा है, ये रिमेनिंग पोर्शन आपके पास बच रहा है, तो कहेगा बताओ इस रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए। तो अगर हम इस बात को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें, क्या ये आपको दो डिस्क नहीं दिख रही? आपको ऐसा लग रहा होगा ये एक डिस्क हमारे पास ये है और सेकंड डिस्क हमारे पास इनसाइड अंदर की तरफ है। तो हम इसी दोनों डिस्क को हम एक काम करते हैं कि दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको एक काम करते हैं बेटा कि एक डिस्क हमने यहाँ पे बना ली और एक डिस्क हमने यहाँ पे बना ली, ठीक। पहले जो हमने क्या किया कि हमने कहा एक काम करो, इस मार्कर में से इतने पोर्शन को हटाना है। तो हमने कहा ऐसा करो कि ये मार्कर तो पहले पूरा ले लो और फिर इतना पोर्शन अलग से ले लो। अब इस अलग से वाले पोर्शन को हटाओगे कैसे? तो हटाने के लिए इसके मास को हम रिमूव कर दें। अगर इसके मास को हम रिमूव कर देंगे तो फिर से वही पोजीशन मिल जाएगी। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले डिस्क क्रिएट कर ली। अब मान लो मेरे पास ये जो डिस्क बनी है, ये पूरी डिस्क हो गई, ये पूरी डिस्क हो गई। इस डिस्क में ये जो पोर्शन है हमारा, इसको बेटा हम ऐड करेंगे कि रिमूव करेंगे? ऐड करेंगे कि रिमूव करेंगे? क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो बताओ इसका मास हमने क्या लेट कर लिया? m1। इसको हटाना है, अगर हटाना है तो प्लस लगाऊं कि मैं माइनस लगाऊं? माइनस। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस। तो बेटा हमने क्या कर लिया? माइनस का m2, ठीक है। डिस्क कैसी होती है? टू डायमेंशनल होती है। डिस्क कैसी होती है? टू डायमेंशनल। तो फॉर्मूला जरा बताओ बेटा। RCOM हम लोग क्या पढ़ते थे? M1R1 प्लस M2R2 अपान M1 प्लस M2। लेकिन यहां पे एक समस्या है क्योंकि मास कैसा है? माइनस। अब अगर हम सोचें इस पोर्शन को उठा के यहां पे रख लो तो भैया यहां से माइनस M2 हट जाएगा और यही फिनोमिना फिर से बन जाएगा। तो इस फिनोमिना को हमने इजी करने के लिए क्या किया, सबसे पहले इसको लेट एट टू डिस्क हमारे पास हो गई। एक डिस्क हमारे पास ये हो गई और एक डिस्क ये हो गई जिसको मुझे रिमूव कराना है, हटाना है। तो इसके मास को तो मैंने M1 लेट कर लिया और इसके मास को प्लस M2 ना लेट करके माइनस M2 कर लिया और ये पोर्शन यहां से रिमूव हो जाएगा। वही कहानी जो मैंने आपको मार्कर में समझाई कि अगर ये मार्कर में इतने पोर्शन को रिमूव करना है तो हम क्या करें, पहले इसको पूरा ऐसे ही बना रहने दें। फिर हमने क्या किया, जितने पोर्शन को रिमूव करना है इसको बाहर निकालें और इसके मास को हम क्या कर दें? माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर दें। तो फिर से वही पोर्शन हमको मिलेगा कि नहीं? वही फिनोमिना हमने यहां पर किया। अब जरा ध्यान से देखो कि बेटा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। M1R1 रेडियस अभी नहीं रख रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। यहां प्लस लगाऊं कि माइनस? माइनस मास M2 का सबट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, तो माइनस M2R2 अपॉन पे बेटा M1 माइनस M2, ठीक बात। ये हमारा फॉर्मूला हो गया RCOM का। बेटा 2D स्ट्रक्चर है, इट है, तो 2D स्ट्रक्चर की जो डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा, और सिग्मा को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस मास डेंसिटी कहते हैं। तो अगर बताओ बेटा यहां पर सिग्मा है तो सिग्मा इक्वल होता है M/A।
इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का जो मास है वो सिग्मा है। अगर मैं इसको लिखूं तो 1 मीटर स्क्वायर का मास कितना है बेटा, सिग्मा। तो 2 मीटर स्क्वायर का मास 2 सिग्मा और 3 मीटर स्क्वायर का 3 सिग्मा। ठीक है, इतनी बात तो कंफर्म है। तो मैं इसको सिग्मा के टर्म में बदलता हूं। तो क्या मैं मास m1 को सिग्मा इंटू a1 लिख सकता हूं? जरा ध्यान से देखिए, हमने मास m1 को लिखने के लिए क्या किया, सिग्मा इंटू a1 कर दिया। अब सिग्मा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बदलती नहीं है, स्ट्रक्चर तो वही बना हुआ है ना, तो उस स्ट्रक्चर का मैंने सिग्मा कैलकुलेट किया कांस्टेंट, उसको चेंज नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बेटा अगर सिग्मा को हम ए को ब्रेक करना चाहें तो ए को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, तो पहले यहां से हटा लो m, और m को हटाओगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा a1। ठीक है, तो बेटा बताओ अगर यहां पर m2 होता तो क्या लिखते, सिग्मा इंटू a2। अगर सेकंड वाले की बात करो m2 तो क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू a2। ठीक है, कंफर्म है। जब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। जरा बताओ बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, RCOM इक्वल बेटा m1 की जगह क्या लिखोगे, सिग्मा a1। तो यहां पर फॉर्मूला हो गया सिग्मा a1 r1 माइनस सिग्मा a2 r2 अपॉन में सिग्मा a1 माइनस सिग्मा a2। ठीक है, कंफर्म। मास के प्लेस पे हमने क्या लिखा, डिस्क है। डिस्क हमारा होता है 2D और 2D की डेंसिटी होती है सरफेस मास डेंसिटी, इसको कहते हो सिग्मा। सिग्मा इक्वल मास अपॉन एरिया। 1 मीटर स्क्वायर डिस्क का मास 1 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर का 2 सिग्मा, n मीटर स्क्वायर का n सिग्मा। तो इसका मास m1, तो इसका सिग्मा कितना, m1 इक्वल सिग्मा इंटू a1 और m2 इक्वल सिग्मा इंटू a2। यहां से m1 m2 को रिप्लेस कर दो। तो जरा बताओ बेटा यहां से RCOM आपको क्या मिला, यहां से सिग्मा कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो नया फॉर्मूला आया a1 r1 माइनस a2 r2 अपान में a1 माइनस a2, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। RCOM क्या मिला, a1 r1 माइनस a2 r2 अपान a1 माइनस a2। अगर बेटा हम आपसे x का पूछते, x का, तो आप लिखते a1 x1 माइनस a2 x2 अपान a1 माइनस a2। ऐसे ही बेटा अगर हम आपसे YCOM कहते तो आप लिखते a1 y1 माइनस a2 y2 अपान a1 माइनस a2। तो हमारे पास दो फॉर्मूले मिल गए। इस डिस्क को हटाने के लिए XCOM a1 x1 माइनस a2 x2 अपान a1 माइनस a2, और बेटा हमको यहाँ पर YCOM मिल गया a1 y1 माइनस a2 y2 अपान a1 माइनस a2। अब इस फॉर्मूले से हम इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपके सामने ये कंप्लीट डिस्क हो गई, ये प्लस m1, इस वाले मास को मैंने यहाँ पे रखा। अब इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां पे रखा, अब इसको ये वाला मास प्लस m1 और ये वाला मास माइनस m2, तो ये खुद ब खुद पोर्शन हट जाएगा और आपके पास सिर्फ रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। तो कुल मिला के आपके पास सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा। तो ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के रिमेनिंग पोर्शन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जरा नोट कर लें। तो चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं। सपोज दैट एक डिस्क है, उस डिस्क की रेडियस है r। ठीक है, उस डिस्क के साथ हमने क्या किया, एक r/2 रेडियस की, r/2, ये जो डिस्टेंस है बेटा r/2। अब बताओ जो आपका पोर्शन रिमेनिंग है, ये जो पोर्शन बच रहा है, इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। फिर से मेरे क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक डिस्क है, उस डिस्क की रेडियस r है, हमने r/2 रेडियस का एक डिस्क लिया। अब उस डिस्क को वहां से रिमूव कराना है। तो
तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा आपके पास, उस रिमेनिंग पोर्शन का हमको सेंटर ऑफ मास चाहिए। बोले क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन में कोई डाउट? तो अब ट्राई करो। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक बताता हूं, फिर आप एक ट्राई करिए। एक काम करते हैं बेटा, ये जहां से मैंने बताया था कि जो चीज आपसे पूछी जाती है उसके सेंटर को थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लो। तो ये सेंटर ओरिजिनल वाला है, पूरे डिस्क का सेंटर है। तो इस पूरे डिस्क के सेंटर को हम बेटा ओरिजिन लेट कर ले रहे हैं 0,0। अच्छा एक बात और सोचो, थोड़ा दिमाग लगाते रहना बेटा। इसकी रेडियस है r/2। कंप्लीट जो डिस्क होती है, कंप्लीट, उसका सेंटर ऑफ मास रेडियस पे होता है। अगर डिस्क हाफ हो जाए तो 4r/3π, ये हमने प्रूफ किया था। लेकिन मैंने बताया था कि कंप्लीट डिस्क है, कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट रिगिड बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है। तो ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है भी, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा 0,0। फिर बेटा जरा दिमाग लगाओ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है XCOM इक्वल A1x1 माइनस A2x2 अपॉन में A1 माइनस A2, ये x वाला है। फिर ऐसे ही आपका y का होता है। तो क्या करूं बेटा, बताओ, दिमाग लगाओ। x1, क्या आपको x1 0 दिख रहा है? ये ओरिजिन, ये वाला पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन क्या 0,0। इस छोटे वाले जो हमारा डिस्क बना है, इसका ये सेंटर है। बताओ x में कितना चल के सेंटर बना? वो ध्यान समझिए, x में कितना चल के सेंटर बना? कितना चल के? r/2। कितना चले आप? r/2। ये x में चले कि y में? x में। क्या y में चले? नहीं चले, तो y का 0। पूरी इतनी बात कंफर्म। अब इसको उठा के यहाँ रख लीजिए आप। बताओ A1 पूरे का एरिया कितना? πr²। बोलो बात ठीक? बेटा x1 ये लिखा है 0, x1 0 माइनस, बताओ A2 इसको रिमूव करना है उसको, ये A2 कितना हो गया? पाई, इसकी रेडियस बोलो r/2 का होल स्क्वायर। पता इसमें किसी को डाउट? इसकी रेडियस r/2 है। बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? अभी आपने बताया कहीं इस पॉइंट पर, और शायद ये पॉइंट ओरिजिन से r/2 डिस्टेंस पर है। तो बताओ यहाँ पर x2 कितना होगा? r/2। कंफर्म? कंफर्म। अपॉन में आओ A1 माइनस A2। बोलो A1 क्या? πr² माइनस A2 क्या? πr/2 का होल स्क्वायर। बेटा सॉल्व करते हैं। XCOM, बेटा ये पोर्शन 0, क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई है। बताओ क्या बचा? माइनस पाई। बेटा इसको सॉल्व करो, r²/4 इंटू r, तो बन गया r³ और 4 2 8 अपॉन में हो गया 8। अपॉन में आ जाइए बेटा, यहाँ एलसीएम ले लो, ये है πr²/4। तो एक काम करते हैं, हम यहां से बेटा πr² को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 रिमेनिंग और यहाँ पर r²/4, r² बाहर है, तो क्या 1/4 बचेगा? जरा गौर से देख लीजिए, πr²/4, πr² कॉमन है, तो 1 माइनस 1/4। जरा इसको सॉल्व करो, तो 4 1 जा 4, तो 3/4। तो बोलो XCOM इक्वल माइनस πr³/8 अपॉन में आ जाओ बेटा, 4 1 जा 4 माइनस 1, 3/4। तो 3/4 πr²। ठीक है, बात कंफर्म है बेटा। 4 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? -4 πr³ अपॉन में 3 साथ में आ गया, तो 3πr² इंटू 8। पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर से बेटा पावर कैंसिल। बेटा 4 2 जा 8 होता है, तो शायद ऊपर r बचा है, और अपॉन में 3 2 जा 6 बचा है। तो बताओ क्या मिला? -r/6। कहां पे? x में। बोलो पहली बात कंफर्म हुई।
एक्स COM कितना मिला, माइनस, माइनस का मतलब समझे पीछे की तरफ, माइनस का मतलब समझे ये r/2 है, ये r/2 है, इसका मतलब है इधर पीछे यहां कहीं मिलेगा इसका सेंटर ऑफ मास x में क्या -r/6। क्या y में चेक करें, आपको खुद दिख रहा होगा कि ये x y 0, 0 है, देखिए y1 0 है और शायद y2 भी 0 दिख रहा होगा। तो जब y1 y2 दोनों 0 हैं तो फॉर्मूले आप जानते हैं कि YCOM इक्वल क्या होता है, A1 Y1 माइनस A2 Y2 अपॉन A1 माइनस A2। Y1 एंड Y2 बोथ आर 0, दोनों 0 हो गए तो बोलो YCOM बेटा कितना आया, 0। तो YCOM कितना मिला, 0। इसका मतलब है जब हमने डिस्क R रेडियस की डिस्क से r/2 रेडियस डिस्क को हटाया तो उसका सेंटर ऑफ मास पीछे शिफ्ट हो गया, कितना पीछे शिफ्ट हो गया, -r/6। समझ में आया, नोट कर लें।